आज आपके साथ देगी स्टाइल में मतंजन बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताऊंगा जिससे आपके जो चावल है ना नरम और मुलायम बनेंगे। और ये क्या रीज़न है कि आपके चावल जर्दे के मतंजन के सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, उसकी क्या वजह है वो भी इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है और जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सेला चावल ले लेना है क्योंकि दोस्तों ये मतंजन जर्दा ये सेला चावल से ही अच्छा बनता है। चावल का साइज है 11-21, ठीक है। 3-4 पानी से आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद आपने इसको कम से कम 3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। सेला चावल को 3 घंटे भिगोना लाजमी होता है। 3 घंटे से कम टाइम देंगे ना तो फिर चावल ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। 3 घंटे दोस्तों चावलों को भिगो के मैंने रख दिया था। अब एक बर्तन के अंदर पानी मैंने रख लिया है। पानी के अंदर जैसे उबाल आएगा 5 से 6 छुहारे कटिंग करके आपने इसके अंदर डाल देने हैं और चावल उठा के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। चावलों को उबालने का तरीका दोस्तों ये होता है कि जब पानी के अंदर तेज उबाल आ जाए ना, एक तो जब आपने चावल उठा के इसके अंदर डालने हैं। चावल डालने के बाद 1 से 2 मरतबा आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है और उसके बाद इसके ऊपर लगा देना है कवर। पहला उबाल जो है ना इसके अंदर ये तेज आंच पे आना चाहिए चावलों के अंदर। पहला उबाल जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा उसके बाद बेशक आप चूल्हा थोड़ा सा कम कर दें और मीडियम सी आंच पे चावलों को लंबा होने दें और बीच में 1 से 2 मरतबा इसमें चम्मच चला दें। तो जर्दे के जो चावल हैं इनको आपने 95% तक आपने इनको गलाना होता है। 95% तक चावल गल जाएंगे, आप इसको किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर निकाल दें। 95% का दूसरा मतलब ये भी होता है कि चावलों के अंदर सिर्फ आपने एक कनी छोड़नी है, ठीक है। थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये चावल हमारे 95% तक गल चुके हैं। तो इसको मैं एक स्टैंडर पर निकाल कर साइड पर रख लेता हूँ। तो एक देग दोस्तों मैंने रख ली है। इस देग के अंदर हम बनाएंगे जर्दा। इसके अंदर मैंने शामिल कर रहा हूँ 1.5 कप घी का, जो ग्राम के हिसाब से बनेगा 300 ग्राम घी, ठीक है। जर्दा हमेशा घी से ही मज़ेदार बनता है। 5 से 7 आपने इसके अंदर सब्जी इलायचियाँ शामिल कर देनी है। 1 कप आपने इसके अंदर दूध का शामिल कर देना है और 4 कप यानी कि 800 ग्राम आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। 800 ग्राम चीनी से दोस्तों जर्दे के अंदर मीठा जो है ना ये लाइट मीठा रहेगा, ठीक है। वैसे तो जर्दे के अंदर जितने चावल होते हैं उतनी ही चीनी ऐड की जाती है। अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं या ज़्यादा मीठे से आपको कोई मसला नहीं होता तो फिर आपने 1 किलो चीनी लेनी है। अगर आप लाइट मीठा खाने वाले हैं फिर आपने 800 ग्राम चीनी लेनी है। आधा कप इसके अंदर मैंने पानी भी शामिल कर दिया है। पानी की जगह पर आप 1.5 कप इसके अंदर दूध का भी शामिल कर सकते हैं। और अब दोस्तों इसके अंदर खुशबू को बेहतर बनाने के लिए, जिससे खुशबू ऐसी हो कि आपके जर्दे की खुशबू जब आप इसको दम पे रखें तो घर के बाहर तक जाए, उसके लिए आपने इसके अंदर केवड़ा वाटर शामिल करना है। ये केवड़े का एसेंस केवड़ा वाटर है मेरे पास, तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैंने केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है। अब आपने इस चाशनी को अच्छे तरीके से पकाना है। इतना आपने पकाना है कि इसके अंदर एक मोटी सी तार बन जाए। अगर तार की आपको समझ नहीं आती तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। जब आप इसको चम्मच से ऊपर उठाएं ना तो इस तरीके से ये थोड़ा सा थिक आपको नजर आए, ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ठीक है। जब इतनी आपकी चाशनी पक जाएगी फिर आपने चावल उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। अगर आप पतली शीरे के अंदर, पतली चाशनी के अंदर चावल डाल देंगे ना तो इससे भी चावल दोस्तों आपके अकड़ जाएंगे। जैसे ही आप ये चावलों को मिक्स करेंगे ना चाशनी में तो सारा शीरा ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी चाशनी पतली है, ठीक है। अगर आपकी चाशनी सट है ना तो जैसे ही आप चावलों के अंदर चाशनी को मिक्स करेंगे ना तो ये बराबर रहेगी, यानी कि ये पानी ऊपर नहीं आएगा, शीरा ऊपर नहीं आएगा। ये देख रहे हैं आप, मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर आपने लगाना है कवर, और कवर लगाने के लिए कोई भी रुमाल कपड़ा ले लें, उसको हल्का सा गीला कर लें, उसके बाद इसके ऊपर कवर लगा दें और इसको दम आपने लगाना है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, यानी कि 40 से 50 मिनट। मैं तकरीबन 40 से 50 मिनट लगाऊंगा। उसके लिए आपने इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है और 40 से 50 मिनट दम वाली फ्लेम पे इसको छोड़ देना है, क्योंकि जर्दे को नरम बनाने के लिए दोस्तों इसको दम लंबा लगाना ज़रूरी है, यानी कि ज़्यादा देर तक। तो तकरीबन दोस्तों 40 से 45 मिनट तक इसको मैंने दम पे रखा था। अब हमने इसके अंदर कलर शामिल करना है। मैं इसके अंदर 3 कलर शामिल करूंगा, रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर, ठीक है। अगर पाउडर फॉर्म में आपके पास कलर हो तो इसको थोड़ा सा पानी के अंदर हल कर लें, जिस तरीके से मैंने किया है। मेरे पास रेड कलर भी पाउडर फॉर्म में था और ग्रीन कलर भी। इनको दोनों कलर को ना मैंने थोड़े थोड़े पानी के अंदर हल कर लिया है। जो येलो कलर है मेरे पास वो लिक्विड है, वो इसके अंदर मैं ऐसे ही डाल दूंगा। तो कलर कोशिश आपने करनी है कि फूड कलर का इस्तेमाल करना है।
और कभी भी दोस्तों दम से पहले आपने कलर नहीं डालना। ये मतंजन के अंदर दम से पहले कलर डालेंगे, पूरे मतंजन में, पूरे चावल के अंदर कलर ही कलर हो जाएगा। 200 ग्राम इसके अंदर मैं खोया शामिल कर रहा हूँ। बाकी कुछ दूसरी ड्राई फ्रूट्स हैं, अशरफियाँ हैं और चमचम है। ड्राई फ्रूट के अंदर मेरे पास कोकोनट है, आप बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी चीज़ इसके अंदर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अशरफियाँ मैंने 1 पाव ली है और ये जो चमचम आपको नज़र आ रही है ये है 1.5 पाव, यानी कि 350 ग्राम। अशरफियाँ खोया डालने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर लगा देना है और चूल्हा इसका बंद रहेगा, ठीक है। अब चूल्हा नहीं जलाना बिल्कुल भी। 5 मिनट के लिए इसको मैं लगा रहा हूँ कवर, ताकि कलर जो है ना वो पक्का हो जाए। चलिए दोस्तों, 5 मिनट इसको कवर लगा के मैंने रखा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो फाइनल लुक है। तो ये देखें चावल, आप देखें माशाल्लाह से कैसे खिले खिले। और यकीन करें अगर इस तरीके से आप मतंजन बनाते हैं, इसकी खास बात पता है क्या है? एक तो चावल आपके नरम बनेंगे। ये जो मतंजन जर्दा है ना, ये सख्त नहीं होगा। इस अक्सर मेरी बहनें ये गिला करती हैं कि हमने मतंजन बनाया, हमारे चावल सख्त हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, कभी भी आपके चावल ना सख्त नहीं होंगे। और दूसरा, अगर आप इसके अंदर केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें नेक्स्ट लेवल की इसके अंदर से खुशबू आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।